Assalamu alaikum, respected viewers. Our beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, "Laysa minna man lam yarham saghirana wa yuwaqqir kabirana." The mafhum is like this: He is not one of us who does not have mercy on our young and does not respect our elders. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसका मफहूम ये है, वो शख्स हम में से नहीं है जो हमारे छोटों पर रहम ना करे और हमारे बड़ों की इज्जत ना करे। वस्सलाम। तो मेरे अजीज़ों, इस हदीस में दो बातें हैं। एक है छोटों पर रहम करना, यानी छोटों पर शफकत करना, और बड़ों की इज्जत करना, बड़ों का अदब करना। तो हमें दोनों पर अमल करना ज़रूरी है। जो हमसे छोटे हैं, चाहे हमारे बच्चे हैं या और है जो हमसे उम्र में छोटे हैं या हमसे बड़े हैं, तो हमें दोनों का ख्याल रखना चाहिए। जो छोटे हैं, आजकल हमारे माशरे में हम कभी कभी छोटों पर ज़्यादा रहम नहीं करते। कभी कभी हम इतनी सख्ती से पेश आता है छोटों के साथ कि वो अपना सेल्फ स्टीम लूज करता है। वो एहसासी कमतरी का शिकार हो जाता है, क्योंकि छोटे बातों पर हम गुस्सा करते हैं। ये ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया, और वहाँ क्यों गए, इधर क्यों गए, सबक क्यों नहीं पढ़ते, आप सब लोगों से नालायक हो, आप गधा हो या और तरह की गालियाँ देते हैं बच्चों को। तो हमें अपने बच्चों के साथ रहम से पेश आना चाहिए। हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा घर पर तशरीफ़ लाती थी, तो हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके खड़े होते थे, और जब वो पास आती थी तो मौलाना तारिक जमील साहब फरमाते हैं कि वो इनका हाथ चूमते थे और फिर उसे बिठा देते थे। अपने बेटी को हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो दोनों जहानों का सरदार है, इस तरह इज्जत देते थे। तो इस तरह हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु, जो हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में थे तकरीबन 10 साल, और वो कहते हैं कि उन 10 सालों में हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी ये नहीं कहा कि ऐसा क्यों किया। ऐसे तो हम हर वक्त कहते हैं ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया, लेकिन वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में थे। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी उसे इस तरह नहीं कहा, कभी डांटा नहीं उसको। तो इस तरह हमें बच्चों के साथ या छोटों के साथ शफकत से पेश आना चाहिए। दूसरा बात यह है कि हम कभी कभी ज़्यादा ढील देते हैं बच्चों को, बिल्कुल कुछ नहीं कहते। जैसे बाहर मुल्कों में भी होते हैं, बिल्कुल जब बच्चा कुछ भी करे हम कुछ नहीं बोलते, तो वो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है या हद से आगे बढ़ जाता है। जब उसका उम्र होने लगती है 20, तो वो फिर हमारे कंट्रोल में नहीं होता, बल्कि किसी की कंट्रोल में नहीं होता। तो हमें बच्चों को डांटना भी चाहिए और बच्चों के साथ प्यार से भी पेश आना चाहिए, या छोटों के साथ। तो हमारा दीन जो है ये इत्तिदाल का दीन है, मियाना रवि। हमें ज़्यादा उस साइड पे नहीं चाहिए, ज़्यादा इस साइड पे नहीं होने। ये मियाना रवि का दीन है, इत्तिदाल का दीन है। इसी तरह हमें अपने बड़ों की कदर करनी चाहिए, क्योंकि जो हमारे बड़े होते हैं, हमारे माँ बाप जन्नत का दरवाज़ा है, माँ के पाँव के नीचे जन्नत है। इस तरह जो हमारे असातिज़ा होते हैं और हमारे माशरे में जो बड़े होते हैं, हमें सबकी कदर करनी चाहिए और सबकी इज़्ज़त करनी चाहिए, क्योंकि इससे अल्लाह बहुत खुश होता है जब हम बड़ों की इज़्ज़त करते हैं। इसी तरह उलमा कहते हैं कि जो कौम बड़ों की इज़्ज़त नहीं करती, उनका कोई मुस्तकबिल नहीं है, उनका कोई फ्यूचर नहीं है। और माजी में ऐसा रहा, जिन कौमों ने अपने बड़ों की बातों पर अमल नहीं किए,
اپنے بڑوں سے مشورے نہیں لیے تو وہ بڑے بڑے جنگ ان لوگوں نے ہارے۔ اس طرح ہمیں ہر جگہ ہر وقت بڑوں کی عزت کرنی چاہیے۔ جس طرح اگر ہم کچھ پیتے ہیں تو بڑوں کو پہلے پلائے، چاہے پانی ہو چاہے ہو۔ اس طرح اگر ہم گاڑی وغیرہ میں بیٹھتے ہیں سواری تو پہلے بڑوں کو بٹھانا چاہیے پھر خود بیٹھنا چاہیے۔ اس طرح اگر کہیں باتیں کرتے ہیں تو پہلے بڑوں کی مشورہ لینا چاہیے پھر خود بات کرنی چاہیے۔ تو ہمیں ہر جگہ بڑوں کو ریسپیکٹ دینا چاہیے۔ اسی طرح اکثر بڑے جو زیادہ عمر کو پہنچ جاتے ہیں تو وہ کبھی کبھی تھوڑے سے روٹ ہو جاتے ہیں، تو وہ اکثر اس طرح باتیں کرتے ہیں کہ ینگ کبھی کبھی برداشت نہیں کرتے، تو ہمیں وہ برداشت کرنے پڑیں گے، ہمیں اس پہ صبر کرنا پڑے گا، کیونکہ اللہ ہمیں اسی کا اجر دے گا، اسی کی صلہ دے گا۔ تو ہم کبھی کبھی سمجھتے ہیں جو ہمارے بڑے ہیں یا فیس بک نہیں جانتے، ٹک ٹاک نہیں جانتے یا گوگل نہیں جانتے تو یہ کچھ نہیں جانتے، نہیں، اس بڑوں نے پوری زندگی گزاری ہے، ان لوگوں کا ہم سے زیادہ تجربہ، زیادہ ایکسپیرینس ہے، تو ہمیں ان سے مشورہ لینا چاہیے، خاص کر ماں باپ سے، تو ان کے مشورے میں برکت ہوتی ہے۔ برکت ایک الگ چیز ہے۔ اگر ہم ہر بات کو لاجک پہ لیں تو شاید ہم ذلیل ہو جائے دنیا میں۔ تو دین میں برکت بہت ضروری ہے۔ کبھی کبھی ایک بات آپ کی سمجھ میں نہیں تھے، اگر آپ کی بڑے آپ کو کہے تو آپ کو اگر دین کے مطابق، دین اور اسلام، قرآن اور حدیث کی روشنی میں، تو ہمیں اس پر جانا چاہیے، کیونکہ اس میں برکت ہوتی ہے۔ تو ہمیں بڑوں کی عزت کرنی چاہیے، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں یہ وحی دی کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ہم اس امت سے نہیں ہوئے تو ہم جائیں گے کدھر؟ کتنی سخت وعید ہے۔ تو یہ ہماری دین کا بہت بڑا حصہ ہے۔ ہمیں چھوٹوں پر شفقت کرنی چاہیے اور بڑوں کی ادب کرنی چاہیے۔ والسلام۔